Hello student. So today we will discuss about important two क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ प्रोविजन के, ठीक है ना। तो देखो रिजर्व प्रोविजन अपने कल पढ़ा क्या होता है, मैंने डिस्कस किया। तो आज अपन कुछ दो क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी के, जो अपना डेप्रिसिएशन प्रोविजन का चैप्टर है उसके लास्ट के क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दो क्वेश्चन दे रखे हैं प्रोविजन को, और इतना कुछ है नहीं प्रोविजन का। तो वो मैं आपको आज बताता हूँ उस क्वेश्चन को कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है ना। और उसके अलावा कुछ और अलग से मैं आपको आज बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आज मैं आपको 21 के बारे में बताता हूँ। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसमें दे रखा है एंड एक्सट्रैक्ट द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द बुक ऑफ तिहलीन, कोई जो भी नाम है बकवास है, एंड द सन्स एंटरप्राइज, कोई बंदा है जिसके ट्रायल बैलेंस से अपने को कुछ रिकॉर्ड पता लगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है समझा दिया आपको, बार बार नहीं समझना। तो अपने को ट्रायल बैलेंस में क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन में अपने को डेटर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं अपने को डेटर दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड दे रखी है और क्रेडिट साइड दे रखी है। तो डेटर दे रखे हैं मेरे को 50,000 के, ठीक है, इस तरफ कुछ नहीं है। फिर अपने को उसके बाद में बैड डेट्स, तो इनको भी अभी ख़त्म होना था। उसके बाद क्या दे रखे हैं मेरे को बैड डेट्स दे रखे, ठीक है, कितने दे रखे हैं 6,000 रुपये। उसके बाद लास्ट में दे रखा है प्रोविजन फॉर वही डाउटफुल डेटर है, बैड डेट्स के प्रोविजन दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 4,000 रुपये दे रखे हैं। समझना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर लास्ट में दे रखा है इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब इससे बाहर, ये अपना ट्रायल बैलेंस है तो इससे बाहर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि बैड बट नोट रिकवर अमाउंट 2,000, मतलब कुल मिला के कुछ नहीं है, मतलब अपने और पुराने बैड डेट्स तो ये थे ही थे, ये तो था ही था, और नए बैड डेट्स और आ गए। कितने आ गए 2,000 के आ गए। और क्वेश्चन ने बोल दिया प्रोविजन टू बी मेंटेन, कि आपको 8% प्रोविजन और बनाना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करो भैया। तो क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, और पूछा क्या है क्वेश्चन में अपन वो भी समझ लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है गिव जनरल नेसेसरी अमाउंट अकाउंटिंग एंट्री फॉर द रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट्स एंड क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, ऑल्सो द नेसेसरी अकाउंट भी बनाने हैं आपको, ठीक है। तो सब करते हैं भी आई करके। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अपने को इसमें देखो क्या करना है, कौन कौन सी एंट्री होगी वो समझो। तो पहली बात तो जो ट्रायल बैलेंस है वो समझना एक बार ध्यान से। जो अपना ट्रायल बैलेंस होता है वो बनता है पुरानी लेजर के बेस पे। लेजर किसके बेस पे बनती है, लेजर बनती है ट्रायल बैलेंस बनेगा अपना लेजर के बेस पे। लेजर बनती है अपने जो अकाउंट थे जो बनाए थे उनके बेस पे, एंट्री के बेस पे, उनके बेस पे बनते हैं। मतलब पहले एंट्रियाँ होती हैं, फिर लेजर बनते हैं, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनते हैं, फिर जाके आगे फाइनल अकाउंट वगैरह कुछ लफड़े वफड़े होते रहते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे अपन सेकंड बुक के अंदर। तो यहाँ पे ये सवाल है, तो पहले जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है इसका मतलब वो चीज़ हो चुकी। ट्रायल बैलेंस मतलब एंट्री अगर होंगी, लेजर बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस मतलब इसकी एंट्री होगी ट्रायल बैलेंस की। लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुई, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है वो तो अब हुई है, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहले क्या हुआ, बैड डेट्स 2,000 के बैड डेट्स है, तो पहले उसकी एंट्री करो भैया। तो बैड डेट्स की एंट्री करने नुकसान आएंगे, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे भैया, सिंपल सी बात है। कितने से 2,000 से हमारे डेटर कम हो जाएंगे। तो देखो डेटर कितने हैं, तो डेटर तो हमारे हैं 50,000 के, और ये बैड डेट से पुराने, तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब इसमें से लेस हो चुके हैं, तभी तो इसमें आए, इसमें से लेस हो गए। क्योंकि पहले बैड डेट को एंट्री करोगे डेटर में से कम हो गए, तभी तो बैलेंस यहाँ ट्रांसफर किया है, तो ये हो गया, इसको लेस नहीं करना। लेकिन नए कितने हो गए 2,000 के, तो 2,000 के आपको लेस कर दो। तो मेरे डेटर कितने बच गए 48,000 के मेरे डेटर बच गए। क्यों, क्योंकि अभी अभी आपने डेटर कम किए देखो 2,000 से, और बैड डेट की आपने एंट्री कर दी, बस समझ में आई क्या, ठीक है, ये मैंने एंट्री कर दी, ठीक है भैया। अब अगला मतलब कुल मिला के एंट्री होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की एंट्रियाँ होती है क्योंकि वो तो हो चुकी। तो प्रोविजन कितना बनाना है आपको 8%। तो प्रोविजन किससे बनाएंगे, जो आपके डेटर अब बच रहे हैं। डेटर कितने बच रहे हैं 48,000, 48,000 के आपके डेटर बच रहे हैं, तो उसका हम बनाएंगे कितना 8%। बात समझ में आती है क्या, तो उसका हम 48,000 का हम 8% बनाएंगे। कितना आएगा हमारा मैंने निकाल रखा है कैलकुलेटर में, 3840 आएगा। कितना आएगा 3840। तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अब प्रोविजन की एंट्री आपको करनी पड़ेगी।
ठीक है ना। तो प्रोविज़न बनाने की मैंने एंट्री आपको समझाई थी कि प्रोविज़न बनाने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट, अभी इतना सिंपल होता तो हर कोई कर देता, इतना सिंपल नहीं है। चीज़ों को क्या समझना है वो चीज़ आप समझना है, ध्यान से समझना। क्या चीज़? अब ये मैं हटा रहा हूँ, देखो ये मैंने कर दिया, इसको हटाओ। प्रोविज़न कितना बनाया अपन ने वो याद रखो, 3840 का। ये अपने नया प्रोविज़न बनाना है 8%। अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है पर ध्यान से। अपने से क्वेश्चन में अकाउंट ही पूछें तो अकाउंट किसके बनाए भैया? तो देखो बैड डेब्ट्स, एक डेटर अकाउंट बनाऊंगा, डेटर दे रखे हैं तो मैं एक डेटर का अकाउंट बनाता हूँ। ध्यान रखना है इसमें डेट का कॉलम भी बनेगा, लेकिन मैं नहीं बना रहा क्योंकि मामला थोड़ा छोटा है। और एक किसका? बैड डेब्ट्स का अकाउंट बनाऊंगा, उसमें भी डेट का कॉलम बनेगा, तो मैं नहीं बना रहा क्योंकि आपको बनाना आता है। और एक मैं किसका बनाऊंगा? प्रोविज़न का अकाउंट बनाऊंगा। तो यहाँ थोड़ा सा छोटा करके यहाँ मैं प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट का अकाउंट बनाता हूँ, ख़त्म, ये बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैलेंस दे रखे हैं इनके वो लिख दो। डेटर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, तो डेबिट में लिखो भैया टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कितने डेटर हैं? 50,000 के, ठीक है सर, हो गया, हटाओ हटाओ भैया, हो गया। बैड डेब्ट का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट में लिखते हैं यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कितने? 6,000 के, खत्म, हटाओ हटाओ सर, हटाओ, हो गया। प्रोविज़न का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट में दिया, क्रेडिट होगा तो यहाँ लिखो बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना? 4,000 रुपये, हटाओ। तो मैंने अकाउंट बना दिए। अब इन्फॉर्मेशन में आया तो बैड डेब्ट्स हुए, मैंने उसकी एंट्री पास करी। तो बैड डेब्ट्स क्या हो रहा है? डेबिट, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा, क्या आएगा सर? डेटर आएगा, 2 डेटर्स। कितने? 2,000 से, तो बैड डेब्ट्स के डेबिट में कर दिया। अब डेटर क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो डेटर क्रेडिट में क्या आएगा? बाई बैड डेब्ट्स। कितना आएगा? 2,000, लो भैया, एंट्री भी कर दी। अब प्रोविज़न बनाना है, कितना बनाना है? प्रोविज़न। तो प्रोविज़न के लिए यहाँ चीज़ समझ लो इम्पोर्टेंट, प्रोविज़न कैसे बनाते हैं वो समझना सबसे पहले। तो 8% प्रोविज़न बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पूरी करनी पड़ती है। क्या? सबसे पहले आपको बैड डेब्ट्स अकाउंट बंद करना पड़ता है लास्ट में बनाने के लिए। तो बैड डेब्ट्स टोटल कितने हैं? 8,000 के, ख़त्म करो 8,000 से। कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? नुकसान है तो नुकसान तो या तो पापा से मतलब पिनल अकाउंट से लेना पड़ेगा, या फिर उसके लिए जो गुल्लक बना रखा है उसमें से लेंगे। तो गुल्लक बना रखा है, प्रोविज़न बना रखा है बैड डेब्ट्स का, तो फिर ये पूरा वो पूरा पैसा प्रोविज़न में ट्रांसफ़र कर, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स में ट्रांसफ़र कर दो। कितने? 8,000 का। टोटल नुकसान कितना है? 8 का, तो 8 ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ पे प्रोविज़न क्या हो गया? बाई मतलब डेबिट हो गया, तो यहाँ पे बाई मतलब डेबिट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसकी एंट्री करूँ तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, क्योंकि बैड डेब्ट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो अब यहाँ पे जो आपने एंट्री पास करी अभी कि वो जो बैड डेब्ट्स था मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? प्रोविज़न। तो वो एंट्री आपको करनी है यहाँ पे, क्या कि मैं अपने बैड डेब्ट्स को ख़त्म करूँगा। ख़त्म करो, कितने हैं बैड डेब्ट्स? 2 नए, पुराने 6, टोटल 8,000 ख़त्म करो। और कहाँ पे? प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट में डाल दो, पूरे 8,000 पर डाल दो। तो ये डालने की एंट्री करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही अकाउंट क्लोज हो गया और एंट्री पास हो गई। अब एंट्री में प्रोविज़न अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, तो उसके डेबिट में डाल दो। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है सर? बैड डेब्ट्स के आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं सर? 8,000 रुपये आ रहे हैं भैया। कितने आ रहे हैं? 8,000 रुपये। और प्रोविज़न तो 8% बनाना है, समझना ध्यान से। अब प्रोविज़न तो आपको 8% बनाना है, इसका मतलब समझना ध्यान से। तो वो कब बनाना है? इस एंड में दे रखा है, तो प्रोविज़न साल के एंड में बनते हैं। एंड मतलब क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आएगा भैया यहाँ पे। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है भैया? हर अकाउंट बंद करते हैं उसका बैलेंस आता है। जैसे डेटर अकाउंट है तो डेटर कितने हैं? 50,000 के, तो 50 में से 2 गए तो यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन कितना बच जाएगा? बाकी 48,000 बच गया। तो ऐसे ही इसका तो हर साल बंद हो जाता है। तो देखिए प्रोविज़न अकाउंट का बैलेंस निकलता है। तो अब इधर का 4 में से करेंगे तो बैलेंस इधर आएगा, लेकिन इसका बैलेंस कैसे निकालते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो प्रोविज़न साल के एंड में बनाते हैं, जैसे 38-40 बनाया, वही क्लोजिंग बैलेंस इसका होता है। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? 38-40। तो ये 38-40 जो आया, ये क्या आया? ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इसका बैलेंस ऐसे निकालना नहीं है ये करके कर दे, नहीं। इसका बैलेंस क्या होता है? जो क्वेश्चन में प्रोविज़न बनाते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस होता है।
तो अब यहाँ पे क्या समझे, अब समझो इंपॉर्टेंट चीज़। अब आपके जो बैड डेप्स है वो 8,000 है, मतलब आपको नुकसान के लिए 8,000 की ज़रूरत है, और आपको 3840 मतलब 8,000, मतलब 8,000 तो आपको किस चीज़ के चाहिए, आपको चाहिए नुकसान बैड डेप्स के, और 3840 किसके चाहिए, अपने को प्रोविज़न बनाना है नया। तो कुल मिला के देखा जाए तो अपने को 11,840 रुपये की ज़रूरत है, क्योंकि बोलेंगे सर 8, देखो सर प्रोविज़न के अंदर अपने पास में 38-40 पैसे पड़े होने चाहिए और 8,000 रुपये नुकसान के चाहिए, तो कुल मिला के 11,840 रुपये अपने को चाहिए एट प्रेजेंट। बट अपने पास कितने पड़े हैं गुल्लक में, सर गुल्लक में तो 4,000 पड़े हैं, तो 4,000 लेस करो भैया। हम क्या करेंगे, 4,000 को लेस करेंगे, तो यहाँ पे 7,840 जो मैंने निकाल रहा है कैलकुलेटर में, तो ये आएगा। तो मतलब इतने रुपए की ज़रूरत है आपको। बात समझ में आई क्या, कहाँ से आएगा इतना रुपये भैया, समझो। जब प्रोविजन में 4,000 पड़े और आपको 11,840 रुपये की ज़रूरत है, आपका सेल फोन आ रहा है 11,840 रुपये का, और आपके पास गुल्लक में बने 4,000, तो सेल फोन कहाँ से लाओगे, तो बाकी पैसा आपको पापा से मांगना पड़ेगा। पापा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मांगने पड़ेंगे 7,840 रुपये। तो ऐसे आपके पास 4,000 पहले पड़े, ये याद आएंगे, तो 11,840 रुपये आपके पास में हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेरे को इंपॉर्टेंट लगता था तो मैंने आपको बताया, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो आप आराम से कर लोगे, उसमें उल्टा हो जाएगा बस। उसमें जब आप प्रोविजन अकाउंट बनाओगे ना, जब उसमें आप प्रोविजन अकाउंट बनाओगे तो उसमें बैलेंस इस तरफ निकलेगा, किधर निकलेगा, इस तरफ, कि भैया इधर इधर कि अपने को मोबाइल लाना है 10,000 का और अपने पास 20,000 पड़े, तो 20 पड़े हैं, चाहिए 10, तो बाकी दोबारा पीएनएल अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 22 है, ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। आप चाहो तो अपने पास में उसको अपन कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा करने में, 2 मिनट लगेंगे इसको करने के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी वही समझना, क्यों अगले क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दे रखा है, उसमें मेरे को डेटर दे रखे हैं 80,000 के, 80,000 का मेरे को डेटर दे रखे हैं, और मेरे को क्वेश्चन में बैड डेप्स, ये मेरे डेटर दे रखे हैं, और क्वेश्चन में मेरे को बैड डेप्स भी दे रखे हैं। बैड डेप्स कितने दे रखे हैं, 1,000 रुपये के पहले से ही ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, पहले से दे रखे हैं। उसके बाद मेरे को फिर नीचे प्रोविज़न भी पड़ा है, पहले का प्रोविज़न भी पड़ा अपने पास में, कितना पड़ा है, 5,000 का प्रोविज़न पड़ा है। ये अपना ट्रायल बैलेंस में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसमें बैड डेप्स हो गए 500 रुपये के नए बैड डेप्स हो गए, और आपको प्रोविज़न बनाना है, आपको 2% फ्यूचर में प्रोविज़न बनाना है। तो सिंपल सी, अगर मैं अपना सिंपल लेके चले तो ऐसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। पहले अपना बनाएंगे डेटर अकाउंट, ठीक है, अपना बनाएंगे डेटर अकाउंट, बना दो भैया डेटर अकाउंट। फिर डेटर के बाद किसका बनेगा, बैड डेप्स अकाउंट बना दो भैया, ठीक है सर, बैड डेप्स अकाउंट बना देंगे। उसके बाद लास्ट में किसका बन जाएगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्स का अकाउंट बन जाएगा। तो अपन उसका भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेटर में डेटर का बैलेंस लिखते हैं। डेटर का बैलेंस क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। डेटर कितने, 80,000 के लिख दो भैया। बैड डेप्स का बैलेंस भी क्या होता है, नुकसान सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। बैड डेप्स का नुकसान कितना है अपना, 1,000 रुपये का पहले का है। प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ आएगा आपका बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना है 5,000 का, 5,000 ही है ना, हाँ 5,000 का पड़ा है। और अब आपको अब समझते हैं, अब अपने बैड डेप्स कितने हो गए, 500 के नए बैड डेप्स हुए। तो भैया नए बैड डेप्स की एंट्री करते हैं। बैड डेप्स नुकसान आया भैया, नुकसान डेबिट कर दो, टू डेटर कम कर दो भैया, कितने से, 500 रुपये से। तो बैड डेप्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो उसके डेबिट में डाल दें, क्या से आ रही है सर, डेटर आ रहे हैं 500 रुपये का नुकसान आ गया। डेटर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो डेटर क्रेडिट में डाल देंगे यहाँ पे, कहाँ से आ रहा है सर, बैड डेप्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं सर, 500 आ रहे हैं, हो गई एंट्री। अब अपने को 2% प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन बनाते हैं ना, उससे पहले डेटर अकाउंट बंद करते हैं। तो डेटर अकाउंट बंद करो भैया। डेटर कितने हैं सर, 80 के हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 80,000 आएगा। यहाँ पे बाई बैलेंस कैरी डाउन कर दो भैया, कितने डेटर बच गए, तो 80 में से 5 हो गए, तो 79,500 ही डेटर बच गए। कितने, ये अपने डेटर बच गए। तो इसका 2% आपको प्रोविजन बनाना है। बात समझ में आई क्या, तो बना दो भैया 2%, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 2% प्रोविजन बनाते हैं अपने, इसका कितना आ रहा है, 795।
मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, तो मेरे को गलत लग रहा है शायद, ये आई थिंक ये आ रहा है ना, सॉरी डेटर जो आपके हैं ना वो 80,500 के हैं, ये गलती कर दी, 80,500 के डेटर हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे 80,000 के डेटर अपने बच जाएंगे, ये गलती कर दी, इसको सही कर लेना। तो डेटर कितने आएंगे 80,000 का, तो 80,000 का 2% आपको कितना 1600 का प्रोविज़न बनाना है, और एंड में बनाना है, एंड मतलब ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस प्रोविज़न का। तो यहाँ लिख देंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 1600 का आपको प्रोविज़न बनाना है, समझ में आई। अब बना दिया सर, प्रोविज़न बना दिया सर, अब हो गया पूरा, ख़त्म कर दो, अकाउंट को बंद करो। तो सबसे पहले करते हैं बैड डेट्स को बंद। तो बैड डेट्स कितने हैं 1500 के, ख़त्म करो 1500 से। और कहाँ भेजोगे सर, इसको भेजेंगे प्रोविज़न अकाउंट में, 1500 रुपये को प्रोविज़न अकाउंट में भेज दो, तो प्रोविज़न कम हो जाएगा। तो यहाँ कर दो, क्या कहाँ से आ रहा है सर बैड डेट्स क्या आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं सर बैड डेट्स के, यहाँ इसको ढंग से लिखते हैं पूरा, सर बैड डेट्स क्या आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं सर 1500 रुपये आ रहे हैं सर बैड डेट्स के। अब हो गया, अकाउंट को क्लोज कर दो। तो ज़्यादा कौन सी साइड है, ये है, मतलब आपको देखो 1500 प्लस 1600 कितने हो गए, 3100 रुपये की ज़रूरत है आपको। कितने रुपए की ज़रूरत है आपको, 3100 रुपये की ज़रूरत है, कि नया प्रोविज़न 1600 रखना है और बैड डेट्स के 1500 रुपये खत्म करने हैं, तो टोटल आपको 3100 रुपये की ज़रूरत है भैया। तो क्या करें, तो गुल्लक में से निकालो भैया, तो गुल्लक में तो 5000 पड़े हैं, खूब पड़ा है पैसा, तो 5000 रुपये जो गुल्लक में पड़े हैं, उस 5000 के अंदर से मैं 3100 रुपये काट लूँगा, तो बाकी 1900 रुपये बच जाएंगे। भाई प्रोविज़न में देखा जाए तो 5000, देखो ऐसे करो, प्रोविज़न में वो नया तरीका देख लो, प्रोविज़न में कितने पड़े हैं 5000 रुपये, नुकसान कितना हुआ 1500 का नुकसान हुआ, तो 3500 रुपये बच गए, 3500 रुपये अपने बच गए। और प्रोविज़न में 1600 रुपये होनी चाहिए, गुल्लक में 1600 होनी चाहिए, तो आपके पास 1900 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो कहाँ डाल देंगे, उस 1900 को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोबारा भेज देंगे। तो ये अपना यहाँ पे ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है कि प्रोविज़न के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 तो पहले बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 22 था कि ज़्यादा पड़े कम पड़े तो पेनल अकाउंट से निकाल लो, पापा से ले लो, ज़्यादा पड़े तो पापा को दोबारा दे दो, तो 1900 रुपये दोबारा दीजिए जाएंगे, यहाँ पे दीजिए जाएंगे, तो अपन वापस को रिटर्न कर देंगे, दे दिए वापस जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है अच्छी तरह। तो ये प्रोविज़न की रिजल्ट क्या होते हैं पुरानी वीडियो में बताया था, और यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन ढंग से समझ ली कैसे कैसे चलता है, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे प्रोविज़न क्लोजिंग होता है, ठीक है ना। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।